नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 जुलाई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में अच्छी बारिश हो रही है। तय समय के 6 दिन पहले ही मानसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 23 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, वहीं 9 जिलों में सामान्य बारिश रही है, जबकि जैसलमेर जिले में फिलहाल बारिश ने निराश किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में सामान्य से 122% अधिक बारिश हो चुकी है, जबकि राजधानी जयपुर में 69% बारिश अधिक हुई है। जयपुर में आज अल सुबह बरसात का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, सीकर, नागौर, अजमेर और टोंक जिले में मेघ गर्जन और बिजली चमकने के साथ हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दौसा, झुंझुनू और चूरू में बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी का दौर बन सकता है। भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी की तरफ से एसएससी टेक्निकल ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन joinindianarmy.nic.in पर 19 जुलाई 2023 तक भरे जा सकेंगे। इस भर्ती अभियान में 196 एसएससी टेक्निकल ऑफिसर पदों को भरा जाएगा। आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष तय की गई है। इस प्रक्रिया में अधिकतम आयु सीमा वर्गानुसार 27 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में स्नातक, बीई, बीटेक में इंजीनियरिंग डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। भीलवाड़ा के शाहपुरा में तानों से परेशान होकर बेटे ने मां की हत्या कर दी। मां ने बेटे की शादी में बहू को 1 तोला सोना दिया था, लेकिन बेटी को शादी में कुछ नहीं दे पाई। मां इस बात को लेकर बेटे को ताने दिया करती थी कि तूने बहन को दहेज में कुछ भी नहीं दिया। गुस्से में आकर बेटे ने मां को गला दबाकर मार दिया। पुलिस ने अब बेटे को पकड़ा तो फूट फूट कर रोने लगा। मेरे से बड़ी गलती हो गई, मेरी माई आजा रे। घटना 29 जून को रहड़ गांव में हुई। 21 वर्षीय बेटा रुस्तम को अपनी 41 वर्षीय मां शहनाज बानो ने 1 तोला सोने की बात को लेकर ताना दिया था। इस पर रुस्तम पर गुस्सा सवार हो गया। मां को घर से 300 मीटर दूर बाड़े में ले गया, जहां शहनाज बानो गाय को खोलने के लिए नीचे झुकी तो बेटे ने मां को लात मारकर नीचे गिराकर गमछे से मां का गला दबा दिया, जिससे गले की हड्डी ही टूट गई। नाक पर हाथ लगाकर चेक करने के बाद भरोसा हो गया कि मां मर चुकी है। उसके बाद रुस्तम मां को अस्पताल लेकर पहुंचा और डॉक्टरों को कहा कि सांप ने काट लिया है। गले पर निशान देखकर डॉक्टर को शक हुआ। इस पर पुलिस को सूचना दी गई। विधानसभा चुनावों के नजदीक आने के साथ ही बीजेपी हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। पिछले माह जयपुर में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया था। वहीं अब जुलाई माह में बीजेपी महिला अत्याचार से जुड़े मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। इस प्रदर्शन की अगुवाई बीजेपी का महिला मोर्चा करेगा। 5 जुलाई को होने वाले इस प्रदर्शन में महिला मोर्चे की कार्यकर्ता थाली बजाकर गहलोत सरकार को जगाने का काम करेंगी। प्रदर्शन को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर ने कहा कि महिला मोर्चा की कार्यकर्ता थाली नाद के जरिए कुंभकर्णीय नींद में सोई गहलोत सरकार को जगाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में महिला अत्याचार चरम पर है। विजय राहटकर ने कहा कि बीकानेर के खाजूवाला में दलित युवती से गैंगरेप व डूंगरपुर में प्रिंसिपल द्वारा बच्चियों के यौन शोषण की घटना ने प्रदेश को शर्मसार करने का काम किया है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में प्राइवेट स्कूल की लड़की और महिला टीचर के गायब होने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। 48 घंटे बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने थाने को घेर लिया। मामला धर्मांतरण से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में कस्बे के थाने के आगे बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। हालात काबू में करने के लिए एडिशनल एसपी सहित आला अधिकारी थाने पहुंचे। दरअसल यहां एजी मिशन स्कूल में पढ़ने वाली 17 वर्षीय लड़की 30 जून को घर से स्कूल का कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई। दिन भर घर नहीं आने पर पुलिस को सूचना दी गई। बाद में पता चला कि स्कूल की एक महिला टीचर नीदा बहलीम भी स्कूल नहीं आ रही है। परिजनों ने आरोप लगाया कि नीदा बहलीम और उसके 2 भाई लड़की को बहला फुसला कर ले गए हैं। नीदा बहलीम और लापता लड़की अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी हैं। बढ़ते तनाव को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में सड़क दुर्घटना में घायल पिता पुत्र की मौत हो गई।
पिता की उदयपुर ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई, जबकि पुत्र ने उदयपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दुर्घटना करने वाले वाहन की पहचान हो गई है। शंभूपुरा थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम के अनुसार उखल्या थाना सदर निम्बाहेड़ा निवासी 65 वर्षीय नानूराम धाकड़ के पुत्र 30 वर्षीय किशोर की तबीयत खराब थी। उसके इलाज के लिए वे अपने पुत्र किशोर को लेकर बाइक से चित्तौड़गढ़ पहुंचे और एक निजी चिकित्सालय में डॉक्टर को दिखाने के बाद अपने गांव के लिए रवाना हो गए। रास्ते में अरनिया पंथ गांव के पास ओवरटेक के प्रयास में अज्ञात वाहन ने बाइक को चपेट में ले लिया और दोनों ही गंभीर घायल हो गए। दोनों को 108 एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय लाया गया। दोनों को उदयपुर रेफर कर दिया। रास्ते में नानूराम की मौत हो गई, जबकि किशोर की इलाज के दौरान मौत हो गई। भगवान शिव की शक्ति के लिए इस बार 2 श्रावण मास आ रहे हैं। अधिक मास के कारण ये संयोग बन रहा है। इससे पहले ये योग 19 साल पहले 2004 में बना था। पहले श्रावण माह की शुरुआत 4 जुलाई से होगी, जो 1 अगस्त तक चलेगा। फिर अधिक मास के कारण दूसरा माह 2 अगस्त से शुरू होगा, जो 31 अगस्त तक चलेगा। 2 माह में 29 दिन होंगे। इन 2 माह में 4 सोमवार आएंगे, यानी महादेव की पूजा आराधना के लिए 8 सोमवार मिलेंगे। भक्तों के लिए ये दोनों ही माह अति शुभ हैं, क्योंकि इसमें प्रतिदिन शिव मंदिरों में रौनक रहेगी। रुद्राष्टाध्याय का वाचन होगा। इसके साथ ही लघु रुद्र, महारुद्र सहित भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय के जाप भी किए जाएंगे। बाड़मेर जिले में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों की 6 महिलाओं सहित 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बिजराड़ मोटासर शोभाला जैतमाल गांव की है। सूचना पर बिजराड़ पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां 10 घायलों को बाड़मेर रेफर किया गया है। वहीं कुछ लोगों का इलाज चौहटन हॉस्पिटल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दम्माराम और तेजाराम दोनों भाई के बीच 2-3 दिन पहले बंटवारे के लिए गांव के मौजूद लोगों व पुलिस की उपस्थिति में रजामंदी से पत्थर लगाकर माप करके संतुष्ट कर लिया था, लेकिन रविवार को दोनों भाइयों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। स्कूली बच्चियों के साथ लगातार बढ़ती छेड़छाड़ की घटनाओं के बीच बेटियों को ऐसे हालात से निपटने को मजबूत बनाने के लिए राजस्थान पुलिस और शिक्षा विभाग ने हाथ मिलाया है। इसके तहत राजस्थान पुलिस की ओर से 500 महिला शारीरिक शिक्षकों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले चरण में 100 पीटीआई की ट्रेनिंग 14 जुलाई तक राजस्थान पुलिस अकादमी में होगी। इसके बाद ये महिला पीटीआई अपने स्कूल में जाकर बच्चियों को आत्मरक्षक के गुर सिखाएंगी। राजस्थान पुलिस अकादमी के सहायक निदेशक प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि इसके लिए 10 दिवसीय ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स फॉर वुमेन्स को आयोजन किया जाएगा। इसके लिए पहले चरण में 14 जुलाई तक 100 महिला पीटीआई को प्रशिक्षित किया जाएगा। कोटा ग्रामीण के कैथून थाना इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। कैथून थाना पुलिस के अनुसार कैथून ब्रजेशपुरा का रहने वाला 22 वर्षीय देवदास तेल डिपो पर ट्रक में खलासी का काम करता था, जो सुबह काम पर जाता था और शाम को वापस घर लौटता था। देर शाम को वह काम खत्म कर वापस ब्रजेशपुरा घर लौट रहा था। बाइक से लौटने के दौरान ताथेड़ के पास कोटा की ओर से जा रही एक तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि देवदास बाइक से उछलकर दूर जा गिरा और उसकी मौत हो गई। देवदास 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसके माता पिता की बचपन में ही मौत हो चुकी थी। 5 भाई बहनों की जिम्मेदारी उसके जीजा उठा रहे थे। देवदास भी परिवार चलाने के लिए काम करने लगा था।